आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि खास तौर पे देखें तो साउथ अफ्रीका दौरा कर रही है वेस्ट इंडीज का, और टी20 वर्ल्ड कप से पहले ये बहुत ही अहम दौरा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 टी20 मैचेस की सीरीज खेलने वाली है। और जहाँ पे ये जमाइका में खेला जाने वाला है, सबाइना पार्क के मैदान किंगस्टोन में जबरदस्त ये मैदान है, स्टेडियम भी जबरदस्त अट्रैक्टिव है। और खास तौर पे देखें तो माहौल भी अलग ही रहता है कैरेबियाई क्रिकेट की अगर आप बात करें तो। वहीं पे दूसरी तरफ देखें तो टॉस, हालांकि दक्षिण अफ्रीका ने जीता, टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और वेस्टइंडीज को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। और वही दूसरी तरफ देखें तो बहुत ही अहम यह मुकाबला इसलिए भी था क्योंकि कुछ जो खिलाड़ी थे, क्योंकि दोनों ही टीमों के जो खिलाड़ी थे वो सभी टी20 वर्ल्ड कप के लिए नहीं खेलने वाले। कुछ ही खिलाड़ी जो टी20 वर्ल्ड कप में सिलेक्टेड हो चुके हैं तो वही प्रदर्शन करें, उनके लिए ज्यादा देखें तो उनके नजरिए से ज्यादा बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबले ये 3 मुकाबले, जहां से आप फॉर्म को पूरी तरीके से बरकरार रख पाएंगे और कंडीशंस कैसे उस कंडीशंस में अपने आप को ढाल पाएंगे। और वही ये एक टेस्ट भी है, चाहे अच्छी खासी सीरीज कैसा भी हो, लेकिन दोनों ही टीम के लिए एक अच्छा खासा गेंदबाजी के अटैक, वही बल्लेबाजी भी जबरदस्त है जिसमें से आप अपने आप को चुनौती दे सकते हैं। तो ये एक अच्छा खासा टेस्ट है दोनों ही टीमों के बीच, 3 टी20 मैचेस की सीरीज। जहाँ पे पहला टी20 मुकाबले की बात करें तो वहाँ पे वेस्ट इंडीज के कप्तान थे ब्रेंडन किंग, और वही दक्षिण अफ्रीका के कप्तान थे रसी वैन डर डैसन। जहाँ पे शुरुआती शहर में ब्रेंडन किंग जबरदस्त धमाकेदार शुरुआत किया, जहाँ पे बियॉन्ड फॉर्चून के साथ शुरुआत की थी गेंदबाजी में, लेकिन वो ज्यादा देखे तो पहले ही ओवर करवाया था। और वही वंडर डल्सन रोटेट कर रहे थे सभी गेंदबाजों को, क्योंकि एक ही गेंदबाजों को 2-3 ओवर लगातार दे नहीं रहे थे, सिर्फ एक एक ओवर का ही स्पेल दे रहे थे। तो पहले पावर प्ले में 3-4 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया। ओटनियल बार्टमैन का भी जबरदस्त डेब्यू था। खासतौर पे अगर आप देखें तो बहुत ही जो नाम ये था कि सीएसए टी20 चैलेंज में जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे थे, उनके लिए भी ये था कि कैसे गेंदबाजी करते, क्योंकि पहले ये मैच खेल रहे थे डेब्यू मुकाबला। और एक और खिलाड़ी जो है वो है रयान रिकल्टन, जो कि ये भी एक वो खिलाड़ी है जो दक्षिण अफ्रीकी स्क्वाड में उनको मिला है मौका, और ये भी अपना पहला डेब्यू मुकाबला खेलते हैं। यानी कि दोनों ही खिलाड़ी डेब्यू करते हुए, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप में दोनों ही खिलाड़ी युवा खिलाड़ी मौजूद है, अच्छा खासा प्रदर्शन करने के कारण यहाँ पे स्क्वाड में उनको इंक्लूड किया गया है। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर आप खास तौर पे देखें तो ये मुकाबला ब्रेंडन किंग ने जबरदस्त अंदाज में शुरुआत किया था, जहां पे जूझ रहे थे जॉनसन चार्ल्स के साथ आए थे। जॉनसन चार्ल्स हालांकि एक ही सिर्फ रन से बना पाए, ओटनियल बार्टमैन ने चलता किया था। और वही दूसरी तरफ अगर खास तौर पे देखें तो ओटनियल बार्टमैन की जबरदस्त गेंदबाजी दिखाई दिया, और ये गेंदबाजी दक्षिण अफ्रीका को चाहिए वर्ल्ड कप में, जो कि बहुत ही जबरदस्त हो सकते हैं। ये खासतौर पे अहम रोल अपना सकते हैं बीच ओवर्स में, जिसमें से विकेट्स चटकाने के लिए अगर आप उनको बुला सकते हैं, जेरल क्वेट्जी भी रहेंगे, एंडिक डोर की या कगिसो रबाडा जैसे गेंदबाज रहेंगे, वही केशव महाराज खासतौर पे देखें तो तबरेज शमसी बियॉन्ड फॉर्चून रहेंगे। तो अच्छा खासा स्पिनर्स का भी विकल्प रहेगा। लेकिन जो शुरुआत था, हालांकि 36 रन पे पहला विकेट गिरा था, छक्का मारने की कोशिश में चार्ल्स को चलता क्या था ओटनियल बार्टमैन का यह पहला अंतर्राष्ट्रीय विकेट टी20 में, जो कि जॉनसन चार्ल्स के तौर पे मिला। लेकिन बाद में काइल मेयर्स और जो कप्तान ब्रेंडन किंग के बीच साझेदारी दिखाई दी, वहां पे बहुत ही महत्वपूर्ण पारी दिखाई दिया, जो अहम पारी खेला था। दोनों के बीच अच्छी खासी पार्टनरशिप, लगभग 80 रन के करीब पार्टनरशिप, और वो पार्टनरशिप क्योंकि 10वें ओवर तक अच्छा खासा चल रहे थे, 10 12 13 ओवर तक अच्छा खासा चल रहे थे, 10 साढ़े 10 के करीब रन रेट के हिसाब से चल रहे थे। लेकिन जो ब्रेंडन किंग का विकेट गया, हालांकि ब्रेंडन किंग ने 79 रन की पारी के लिए जबरदस्त 45 गेंदों में 6 छक्के 6 चौकों के मदद से वो रन बनाए, और बहुत ही अहम पारी भी खेला, क्योंकि ऐसा पारी बहुत ही जबरदस्त अंदाज में आया। टी20 अंदाज में जो वेस्ट इंडीज माने जाते हैं कि टी20 को अलग तरह से खेलते हैं, वही अंदाज में टी20 खेले ब्रेंडन किंग ने भी और वेस्ट इंडीज ने भी। लेकिन ब्रेंडन किंग के अलावा काइल मेयर्स ने भी थोड़ा बहुत पारी को संभाल कर रखा था, लेकिन काइल मेयर्स के विकेट गिरने के बाद थोड़ा बहुत रन गति में लगाम सा लग गया था, और आखिरी 5 ओवर में वो पेस बना नहीं पाए। सिर्फ आखिरी 5 ओवर में करीब 32 रन बना पाए, जिसमें से रोस्टन चेज की 32 रन की पारी आई 30 गेंदों में, जो थोड़े बहुत दूसरे एंड से अच्छा खासा एंकरिंग रोल प्ले कर रहे थे, वरना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। खासतौर पे देखें तो
अगर उस वक्त रोस्टन चेज नहीं रहते तो वहाँ पे मुश्किल हो जाता। और रन और बाकी एंड्रू फ्लेचर, फेबियन एलन, अकिल हुसैन आते के चलते गए अंदिले फेक्लुवायो के शिकार हुए थे। ब्रेंडन किंग और जो स्लोअर डिलीवरीज देखने को मिले मिडिल ओवर्स में ऑटनियल बार्टमन और खासतौर पे अंदिले फेक्लुवायो, ये दो गेंदबाज जो 4 ओवर में 24 रन देकर 3 विकेट, शानदार डेब्यू ऑटनियल बार्टमन का। और वही अंदिले फेक्लुवायो हालांकि वर्ल्ड कप स्क्वाड में नहीं है लेकिन 4 ओवर में 28 रन देकर 3 महत्वपूर्ण विकेट, और यही 3 विकेट ने पूरी तरीके से वापसी करवाई। हालांकि लुंगी एंगडी महंगे रहे बियॉन्ड फॉर्चून से, और ओवर्स कराए नहीं, लेकिन स्पिनर्सों को थोड़ा बहुत स्पिन देखने को मिल रहा था। 1.5 डिग्री स्पिन हो रहा था जब दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे थे, और कुल मिलाकर 175 ही बना पाए, जहां पे 110 ओवर में 109 था। और वहां से देखें तो आखिरी 5 ओवर में सिर्फ 32 रन, ऐसा लग रहा था शायद 200 प्लस रन बन सकते हैं। 8 विकेट के नुकसान पे 175 ही बना पाए। 176 रन का लक्ष्य, ऐसा लग रहा था कि शायद ये दक्षिण अफ्रीकी टीम के लिए एक चुनौती हो सकता है। और वहां पे जो आखिरी 5 ओवर में जो खींचा था दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों ने, वही जबरदस्त गेंदबाजी की थी, और उसके तहत मुझे लगा कि मोमेंटम पूरी तरीके से दक्षिण अफ्रीकी टीम के खिलाफ जाएंगे। लेकिन जो शुरुआत था, डिकॉक ने पहले ही गेंद पे चौका लगाया, लेकिन मैथ्यू फोर्ड ने जो पहला गेंद जबरदस्त अंदाज में आउटसाइड एज जो क्या जबरदस्त कैच पकड़ा एंडी फ्लेचर ने, वहां पे कॉट बिहाइंड हो गए। फिर रायन रिकल्टन को रोस्टन चेज ने अगले ही ओवर में चलता कि स्टंपिंग, जबरदस्त स्टंपिंग ग्लव्स वर्क दिखा एंड्रू फ्लेचर द्वारा। और जो अहम पारी था, जो विकेट्स गुच्छों में गिर रहे थे, फिर मैथ्यू ब्रिड्सकी ने आकर थोड़ा बहुत आक्रामक रवैया अपनाया। लेकिन जो ओवर्स ब्रेंडन किंग ने भी जबरदस्त कप्तानी की, क्योंकि एक गेंदबाज को मैथ्यू फोर्ड और स्पिनर्स को 3 स्पिनर्स को लाए, रोस्टन चेज, फिर अकील हुसैन, फिर फेबियन एलन को लाए, और वही खासतौर पे देखे तो आखिर में गुदाकेश मोती को लाए, और मोती को जबरदस्त टर्न मिला। और खासतौर पे देखे तो जब वेस्ट इंडीज गेंदबाजी कर रहे थे, लगभग 3 डिग्री टर्न मिल रहा था, और जबरदस्त ये टर्न देखने को मिलता है। पिच पे गिरते ही जबरदस्त स्पिन, वहां पे भौचक्के हो रहे थे। खासतौर पे ब्रिट्स की 19 रन बनाकर आउट हुए शमर जोसेफ की जबरदस्त गेंदबाज। शमर जोसेफ T20 वर्ल्ड कप में कैसे प्रभाव डालते हैं, ये देखने लायक बातों का। शमर जोसेफ की जबरदस्त गेंदबाजी, रीजा हेंड्रिक्स से दूसरे छोर से पकड़ कर रखे थे। रीजा हेंड्रिक्स और कप्तान वंडर डल्सन अच्छा खासा पार्टनरशिप किए थे। पावर प्ले अच्छा खासा घटा था, लेकिन 3 विकेट पावर प्ले में आप गवा देते हैं, वहां से वापसी करना थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है। और बीच में स्पिनर्स, 4 स्पिनर्स गेंदबाजी की, फेबियन एलन, अकील हुसैन, गुदाकेश मोती, रोस्टन चेज, 4 स्पिनर्सों को अच्छा खासा स्पिन मिल रहा था, और तेज गेंदबाजों का भी बीच बीच में इस्तेमाल कर रहे थे, तो अच्छा खासा माहौल था। लेकिन वहीं पे जो रसी वंडर डल्सन का विकेट गिरा तुरंत ड्रिंक्स के बाद, तुरंत बाद ही, खासतौर पे देखें तो 10वें ओवर के बाद पहले ही गेंद पे जबरदस्त अंदाज में रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश है। वहां पे गुदाकेश मोती ने जबरदस्त अंदाज में चलता है कप्तान को 17 गेंदों में 17 रन की पारी, लेकिन रिजा हेंड्रिक्स की जबरदस्त प्रदर्शन दिखाई दिया। दूसरे एंड से आते गए चलते गए विकेट से लगातार गिरते चले जा रहे थे, 77 पे 4, क्योंकि उस बीच करीब 40-42 रन के करीब पार्टनरशिप हुआ था वंडर डल्सन और रिजा हेंड्रिक्स, जो थोड़ी बहुत पारी को संभाला था। लेकिन उस बीच भी विकेट्स हर एक इंटरवल्स में विकेट्स चलते जा रहे थे, हर एक आध ओवर में विकेट्स लेते जा रहे थे और गंवाते जा रहे थे। थोड़ी बहुत अननेसेसरी शॉट्स देखने को मिले दक्षिण अफ्रीका से, थोड़ी बहुत हड़बड़ाहट देखने को मिली। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो आखिर में जाते जाते मुकाबला रिजा हेंड्रिक्स ने थोड़ी बहुत आखिर में आक्रामक पारी खेला, जहां पे 8 विकेट 108 पे गिर गए थे, तब लगभग नामुमकिन सा ही था। लेकिन फिर भी रिजा हेंड्रिक्स के पास मौका था, लेकिन रिजा हेंड्रिक्स की ये T20 अंतर्राष्ट्रीय खेल में टी20 में जबरदस्त स्कोर, हाईएस्ट स्कोर 87 रन बनाए 51 गेंदों में, आखिर में अपना विकेट गवा बैठे। मैथ्यू फोर्ड ने चलता किया, कैच ले बैठे, और जिसके तहत देखे तो गुदाकेश मोती जो वर्ल्ड कप में खेलने वाले 4 ओवर में 25 रन देकर 3 विकेट गुदाकेश मोती के नाम पे भी जबरदस्त इस्तेमाल किया स्पिनर्सों का। ओबेड मैकॉय ने भी 2 विकेट चटकाया, अपना तजुर्बा दिखाया। फिर देखे तो 3 विकेट मैथ्यू फोर्ड ने भी चटके 27 रन देकर। तो आखिर में कुल मिलाकर देखे तो अच्छा खासा वेस्ट इंडीज की गेंदबाजी दिखाई दी, 147 रन पे ऑल आउट कर गए, एक गेंद शेष रहते हुए मुकाबला को खत्म कर दिया, जहां पे 28 रन से मुकाबला जीता। 175 बनाने के बाद भी ऐसा लग रहा था कि शायद 175 कम ना हो जाए, जिसमें से ये चेज ना कर जाए दक्षिण अफ्रीकी टीम। और कुल मिलाकर देखें तो दक्षिण अफ्रीका को ये जो चुनौती मिला, अच्छा खासा रन देखने को मिले, हाई स्कोरिंग मुकाबला भी देखने को मिला, और गेंदबाजी स्पिनर्स, तेज गेंदबाज पूरी तरीके से, मतलब जो T20 में आप देखना चाहते हो वही देखने को मिला इस मुकाबले में भी। वेस्ट इंडीज 1-0 से आगे है 3 T20 मैचेस की सीरीज में। T20 वर्ल्ड कप से पहले ये एक अच्छा खासा
टेस्ट मिलने वाला जो खिलाड़ी वर्ल्ड कप में खेलेंगे, चाहे दक्षिण अफ्रीकी टीम से हो या फिर आपके वेस्ट इंडीज के टीम से हो। और लेकिन ब्रेंडन किंग की जबरदस्त पारी, 79 रन की पारी, जवाब में 87 रन की अकेले खड़े रहे, लेकिन बाकी दूसरे एंड से बाकी किसी भी बल्लेबाजों से वो मदद नहीं मिला। और आखिर में गेंदबाजों ने ये कारनामा करके दिखाया वेस्ट इंडीज की तरफ से, जबरदस्त जीत। और दूसरे मुकाबले की फिराक में रहेंगे कि दक्षिण अफ्रीका वापसी कर पाती है नहीं, है देखने लायक बातों का। बाकी मुकाबला जबरदस्त रहा। तो अभी के लिए इतने रकम, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।